मंदिर में आप बैठिया था, वहाँ से फिर उधर कहाँ आप बताइए तो। क्या देखो हुआ राम मंदिर के अंदर हम रुक रहे थे, हम्म लेकिन अब राम मंदिर के लिए जब हमने सुना कि भाई यहाँ कोई नव निर्माण करना चाहते हैं, हम्म तो उस नव निर्माण की वजह से हमने कहा कि भाई हम अपना थोड़े समय के लिए स्थान चेंज कर देते हैं, इनको नव निर्माण करने दीजिए, हाँ ताकि संसार के अंदर, हमारे नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ राम मंदिर में जो भी संत आए, भक्त आए, उनको अच्छी सुविधा मिल सके। वो राम मंदिर के पास में एक तो धार्मिक संस्था भी है, तो उसमें आप लोग को नहीं रखा बाबा जी को। देखो धार्मिक संस्था है, और जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। हाँ और जो जैसा व्यक्ति जिसका चरित्र होगा, हाँ जैसे उसके अंदर गुण होंगे, हाँ उसी के अनुरूप जो सामने वाले, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, वो उसको अपने वहाँ रखेगा। जिसके अंदर अच्छे गुण नहीं होंगे तो उसको वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। और आपको क्यों नहीं दिया था? आप तो इंडिया से आया है, आप तो आपका आप अच्छे नहीं है रहा, इसलिए नहीं रखा क्या राम मंदिर के उनकी पीछे? तरफ से देखो, हम तो वहाँ जा रहे थे, रोज स्नान ध्यान करते थे, और हमारे को उनसे कोई दुविधा भी नहीं थी, और न उन्होंने हमें कुछ कहा। उन्होंने तो कहा कि महाराज जी आप जब भी आओ, आपके अंदर अच्छे गुण हैं, इसलिए हम आपको, आपकी इच्छा हो जब आइए, और आप यहाँ पर रह सकते हैं, आपकी इच्छा हो जितने दिन तक। मैंने कहा भाई मैं इस संसार के अंदर विश्व कल्याण के लिए आया हुआ हूँ, और मुझे विश्व कल्याण के लिए उनसे भेंट करने गए थे कि भाई हमारे इस विश्व कल्याण के लिए सभी का हमें सहयोग चाहिए। और उस सहयोग के अनुरूप जब वहाँ कोई हमसे भेंट करने वाला मिला ही नहीं, तो हम 6-7 दिन रुके, और 7 दिन की हमारी अवधि समाप्त होने के बाद में हम वापस पशुपतिनाथ हरे कृष्ण हरे राम मंदिर, जहाँ अखंड रामधुन चल रही है, अभी हम वहाँ विश्राम कर रहे हैं। कितने दिन बैठेंगे आप यहाँ पर? अब यहाँ देखो भगवान की कृपा है, जितने दिन रुकेंगे, इसके बाद में हमको हलेशी महादेव दर्शन करने जाना है। विकास कोष वालों को संतों के और भी आश्रम हैं, यहाँ है, भारत में है, और उन आश्रमों के अंदर जाकर उनकी जो व्यवस्था है वो देखें, और उस व्यवस्था के अनुरूप ही उनको ये राम मंदिर की व्यवस्था करना है। वहाँ पर कैसा व्यवस्था है इंडिया? देखो वहाँ खान पान का बंदोबस्त क्या होता है वहाँ पर? देखो वहाँ जो भी व्यवस्था होती है, वहाँ गांव वाले और जो भी क्षेत्र के हैं, वो सभी साधु संतों की बिल्कुल व्यवस्था करते हैं, और जो भी हमारे धर्म का है अन्न उपकार और जो भी उत्सव है, वो सब व्यवस्थित रूप से मनाया जाता है। और जब ये क्रिया हमारे जो भी विकास कोष के हैं, और वो जब ये क्रिया का अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद में हम उनको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो धर्म वाले हैं, जैसे उनके ऊपर परमात्मा कृपा कर रहा है, जैसे उनके भाव हैं, वो उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है कि इस संसार के अंदर अखाड़े द्वारे का जो साधु है वो कैसा है, ये उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। वो तो सभी को एक ही देखते हैं, हाँ भाई ये सब भिखारी है। क्योंकि इस संसार के अंदर जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, तब तक आप किसी का भी मान सम्मान, और जो अच्छे संत हैं, अच्छे महाराज हैं, उनकी ये सेवा नहीं कर सकते हैं। वेद शास्त्र के अनुरूप जो धर्म की मर्यादा, संस्कार, संस्कृति है, वही संस्कृति यदि अगर मान लो ये अपनाएंगे, तो ये पूर्ण रूप से इस राज्य का, देश का सभी कार्य व्यवस्थित रूप से कर पाएंगे,
और अपने पद पर व्यवस्थित टिके रहेंगे। और जब तक ये धर्म का साथ नहीं लेंगे, राजनीति तो है लेकिन राजनीति के अंदर भी धर्म की आवश्यकता होती है। जहाँ धर्म नहीं होता है वो राजनीति एक व्यापार बन जाता है। और राजनीति के अंदर यदि मान लो आपको धर्म की प्रेरणा है तो आप उस धर्म की प्रेरणा से ही अपने देश का विश्व के अंदर धर्म की स्थापना कर सकते हो। और संसार के अंदर नेपाल का, पशुपतिनाथ का सभी की कृपा से आप इस संसार के अंदर पुण्य कमा सकते हैं। और जब आप इस कार्य से विमुख चले गए तो जो अधर्म की तरफ जाता है उसका स्वतः ही विनाश हो जाता है। ठीक है, आपने समय दे दिया, धन्यवाद। जय सिया राम।